26 फरवरी 2019 रात के 3:28 बालाकोट, खैबर पख्तूनख्वा। पहाड़ों के बीच छाई गहरी खामोशी को तोड़ते हुए कुछ फाइटर जेट्स अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उन हवाई जहाजों से नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है कुछ दिन पहले से, जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ एक खतरनाक हमला पूरे देश को हिला गया था। हर तरफ गुस्सा था, लोगों के दिलों में दर्द भी था और बदले की आग भी। लेकिन दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में सिर्फ इमोशंस नहीं, बल्कि फैक्ट्स और इंटेलिजेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसी दौरान पर्दे के पीछे एक साइलेंट प्रोसेस शुरू हो चुका था, एक ऐसी प्लानिंग जो आगे चलकर मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के सबसे डिस्कस्ड मिलिट्री ऑपरेशंस में से एक बनने वाली थी। दिल्ली के सिक्योर रूम्स में एजेंसीज हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन को जोड़ रही थी। एम सिर्फ जवाब देना नहीं था, बल्कि ऐसा टारगेट चूज करना था जिसका इम्पैक्ट दूर तक महसूस हो। तभी रॉ को अपने ह्यूमन सोर्सेस से कुछ इनपुट्स मिलते हैं। सिग्नल्स मिलते हैं कि बालाकोट के मरकज सैयद अहमद शहीद कॉम्प्लेक्स में काफी ट्रेनीज और मिलिटेंट्स इकट्ठा हो रहे हैं। अलग अलग सोर्सेस से आई इंफॉर्मेशन को बार बार वेरीफाई किया गया। हर डिटेल, हर मूवमेंट, हर एक्टिविटी को जोड़कर एक क्लियर पिक्चर बनाई गई। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि उस जगह की इंपॉर्टेंस, वहां क्या हो रहा है और वहां कितने लोग मौजूद हैं, सब समझने की कोशिश थी। दिन बीतते गए और इंटेलिजेंस का नेटवर्क और स्ट्रांग होता गया। सैटेलाइट इमेजेस, टेक्निकल सर्विलियंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को कंबाइन करके एक सॉलिड इंटेल बेस तैयार हुआ। अब डिसीजन मेकर्स के सामने एक क्लियर टारगेट था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या ये इंफॉर्मेशन 100% रिलायबल है? क्योंकि अगर बेस गलत हुआ तो पूरा ऑपरेशन फेल हो सकता था। इसलिए हर लेवल पर क्रॉस चेकिंग चलती रही। इसी बीच नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, मिलिट्री ऑफिसर्स और टॉप डिसीजन मेकर्स के बीच लगातार मीटिंग्स हो रही थी। टारगेट क्लियर था, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी हो और इंटेल स्ट्रांग हो। धीरे धीरे बालाकोट सबसे स्ट्रांग ऑप्शन बनकर सामने आया। सबसे बड़ी बात, ये लोकेशन लाइन ऑफ कंट्रोल से काफी दूर थी और यही चीज इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती थी। अगर स्ट्राइक होती तो उसका मैसेज सिर्फ मिलिट्री नहीं, बल्कि पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल भी होता। फिर वो रात आ ही गई। इंडियन एयरफोर्स के जेट्स अंधेरे आसमान में क्वाइटली आगे बढ़ रहे थे। सालों से बिल्ड की गई कैपेबिलिटीज, इंटेलिजेंस नेटवर्क और प्लानिंग अब अपने सबसे बेस्ट टेस्ट पर थी। कुछ ही मिनट्स में टारगेट एरिया के ऊपर एक्टिविटी फास्ट हो गई। ऑपरेशन को लाइटनिंग स्पीड में एग्जीक्यूट करना था। स्पीड, सीक्रेसी और प्रिसीजन ही सबसे बड़े वेपन्स थे। जब दुनिया सो रही थी, तब साउथ एशिया के स्ट्रेटेजिक हिस्ट्री का एक नया चैप्टर लिखा जा रहा था। सुबह होते ही न्यूज पूरी दुनिया में फैल गई। कहीं सपोर्ट मिला, कहीं सवाल उठे, कहीं डिबेट शुरू हो गई। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसा एंगल था जो आम लोगों को अक्सर दिखाई नहीं देता, और वो है इंटेलिजेंस वर्क। वही काम जो महीनों तक, कभी कभी सालों तक चलता है, जो मैप के एक छोटे से पॉइंट को एक कंफर्म टारगेट बना देता है। वही काम जो डिसीजन मेकर्स को ये कॉन्फिडेंस देता है कि रिस्क लिया जा सकता है। बालाकोट की कहानी सिर्फ जेट्स और एक्सप्लोजन्स की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंफॉर्मेशन की, सर्विलियंस की, पेशेंस की और उन लोगों की जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, जिनके नाम कभी सामने नहीं आते। हिस्ट्री अक्सर सिर्फ फाइनल इवेंट को याद रखती है, लेकिन उसके पीछे की लेयर्स कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। और 2019 की उस ठंडी रात में, जब बालाकोट के ऊपर आसमान बदल रहा था, दुनिया ने सिर्फ रिजल्ट देखा था। असली कहानी तो उन शैडोज में लिखी गई थी, जहां इंफॉर्मेशन ही सबसे पावरफुल वेपन बन चुकी थी।